जय यीशु की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसके पहले वाले भाग में मैंने आपको कलीसिया और धार्मिक सामंजस्य के बारे में पढ़ाया था। तो इस पाठ के दूसरे भाग को शुरू करने से पहले आइए हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि जो कुछ भी हम यहाँ पे सीखें वो अपने जीवन में हम लागू कर सकें। तो सभी अपने हाथों को जोड़िए और आंखें बंद करिए और हम सभी प्रभु की प्रार्थना को दोहराएंगे जो कि हमने सीखी है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से हमें बचा। आमीन। तो इसका जो पहला पाठ का जो पहला भाग था उसमें मैंने आपको भारत में जो धर्म है उनके बारे में बताया था। सबसे पहले मैंने एक नाटक, छोटा सा नाटक आपको बताया था जिसमें कि 3 धर्म प्रशिक्षु थे, हिंदू, मुसलमान और क्रिस्ती, जो कि स्टेज पे आते हैं और अपने अपने धर्मों के संवादों को दोहराते हैं और इन्हीं सब कार्यक्रम को करते हुए उनके बीच में आपस में झगड़ा होने लग जाता है। तो इसी पाठ में हमें ये चीज सिखाई गई है कि कैसे क्रिस्ती जो है वो अन्य धर्मों के साथ अपने सामंजस्य को स्थापित करेंगे। तो उसमें पहले बताया गया था कि हिंदू धर्म का कैसा तरीका है और मुस्लिम कैसे अपने धर्म को, उनकी धर्म विधियां हैं, और ऐसे हम क्रिस्तियों की भी क्या धर्म विधियां हैं। तो आज जो है मैं अब आपको पढ़ाऊंगी कि क्रिस्ती जन और अन्य जो धर्मावलंबी है, अन्य धर्मावलंबी वो है जो है तो मसीही लेकिन वो कैथलिक नहीं है, लेकिन अदर डिनोमिनेशन जिनको हम बोलते हैं वो है। तो उनके साथ हमें कैसे सामंजस्य को स्थापित करना है। तो क्रिस्ती जन तथा अन्य धर्मावलंबी भारतवर्ष में आप जैसे जानते हैं कि एक अनूठा देश है और यहाँ पे कई धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी भारत देश क्या है, एक है। विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पे एक साथ रहते हैं। धार्मिक विभिन्नता के संबंध में यदि बात की जाए तो सभी जो धर्म है वो हमें यही सिखाते हैं कि हमें आपस में लोगों में एकता होनी चाहिए और सहिष्णुता लाने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए हमें हमेशा अंतरधार्मिक संवाद की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो द्वितीय वैचित्र महासभा में इस बात के लिए बताते हैं, उन्होंने बताया है कि क्रिस्तियों द्वारा अपने विश्वास तथा जीवनचर्या के साक्षी बनते समय गैर क्रिस्तियों में पाए जाने वाले आध्यात्मिक और नैतिक सत्यों के साथ साथ उनके सामाजिक जीवन और संस्कृति को भी स्वीकार करना चाहिए, उन्हें बनाए रखना चाहिए एवं प्रोत्साहित करना चाहिए। ये लिखा गया है द्वितीय वैचित्र महासभा गैर क्रिस्ती धर्म नंबर 2 में। तो ये जो है हमारे जो क्रिस्ती लोग हैं वो भी इसी चीज को बताते हैं कि हम प्रभु यीशु के जीवन को अपना करके दूसरे लोगों के साथ मिलकर के एकता और सहिष्णुता बनाए रख सकते हैं। तो द्वितीय वैचित्र महासभा ने जब भी इस बात पे बल देती है, द्वितीय वैचित्र महासभा की जो अनुपालना है उसमें कलीसिया स्वयं को अंतरधार्मिक संवाद में पूर्ण रूपेण से सक्रिय रखती है और इसे प्रोत्साहित करने के लिए कलीसिया अंतरधार्मिक संवाद, प्रदेशी धर्म क्रांति और एवं पल्ली स्तर पर इसका उपयोग हमेशा करती रहती है और इसके करने के लिए समय समय पर बहुत सारे अंतरधार्मिक संवाद किए जाते हैं। अब है वर्तमान संदर्भ में अंतरधार्मिक संवाद कैसा होना चाहिए। तो वर्तमान समय की जो स्थिति है, इस समय पे क्या है, हम किस तरीके से इसको संपन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहला है दैनिक जीवन में संवाद। दैनिक जीवन में संवाद होता है जो हम आपस में रोज में बातचीत करते हैं। दूसरा है धार्मिक सहभागिता संबंधी सभाएं या गोष्ठियां जो हम लोग करते हैं। तीसरा है सामूहिक उपासनाएं और समारोह, और चौथा है संयुक्त कल्याणकारी और सामाजिक विकास के कार्यक्रम। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगी दैनिक जीवन में संवाद। दैनिक जीवन का मतलब क्या होता है कि जब हम अन्य धर्मावलंबियों के साथ अपने दैनिक जीवन और विश्वास अनुभवों का दैनिक जीवन में परस्पर आदान प्रदान करते हैं, वह दैनिक संवाद होता है। तो ये संबंध हमारे व्यवहारिक जीवन में, हमारे घरों गलियों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों, कार्यस्थलों, मनोरंजन केंद्रों, सार्वजनिक स्थानों तथा यात्राओं और उनके सुख दुख में उनके साथ
मधुर संबंध स्थापित करने में निहित है। अब हम इसका दूसरा बिंदु देखते हैं कि धार्मिक सहभागिता संबंधी सभाओं के बारे में। अलग अलग धर्मावलंबी कभी कभी इकट्ठा होकर ईश्वर के संबंध में क्या करते हैं, अपने अनुभवों को आपस में बांटते हैं। तो इसके अलावा अपने विश्वास, धर्म सिद्धांतों और धर्मादर्शों के विषय में विचार विमर्श कर अन्य धर्मावलंबियों के साथ भागीदार होते हैं। तो ये तो हमारा धार्मिक सहभागिता संबंधी सभाएं हम किस तरीके से कर सकते हैं। तीसरा है सामूहिक उपासना और समारोह। इसमें क्या होता है कि क्रिसमस, ईस्टर, दशहरा, दिवाली, पोंगल, होली, ओणम, रमजान, बकरीद और ऐसे ही अन्य अवसरों पर भिन्न भिन्न धर्मों के लोग एक साथ एकत्रित होते हैं और उत्सवों को सम्मिलित होकर के हम लोग मनाते हैं। वे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, सार्वजनिक सभाएं आदि आयोजित करते हैं। साथ ही वे अलग अलग जगह पर एकत्र होकर एक साथ प्रार्थना करते हैं। अब चौथा इसमें बिंदु है संयुक्त कल्याणकारी एवं सामाजिक विकास के कार्य, कि सब लोग एक साथ मिलकर के कैसे लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। तो आज विभिन्न धर्मावलंबी जो है वो अंतर धार्मिक संवाद हेतु वे जिस स्थान में भी रहते हैं उस स्थान की सामाजिक समस्याओं को के समाधान के लिए एक साथ मिलकर तथा लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्य करने के लिए आगे आते हैं। तो इनमें है जैसे सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करना, दूसरा है निम्न स्तर का जो जीवन जी रहे, जो छोटे स्तर का जीवन जी रहे, बहुत गरीब है, उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाना, और लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य हो गया, सड़क, पेयजल, आवागमन आदि के लिए वे सभी लोग क्या करते हैं, मिलकर के कार्य करते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं जब हमारे क्षेत्र में होती है तो उससे जो प्रभावित लोग होते हैं उनको राहत प्रदान करने के लिए सब लोग एक साथ मिलकर के आगे आते हैं और उनकी सहायता करते हैं। पांचवा है कलीसिया और धार्मिक सामंजस्य। सारी मानव जाति जो ईश्वर की सदृश है और उसने उसके अनुरूप रची गई है, इसलिए हम सब क्या है, भाई बहन है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाकर मानव जाति को बचाया और पुनः पिता ईश्वर से हमारा क्या कराया, मेल मिलाप कराया। प्रभु यीशु के आदर्शों का अनुसरण करते हुए कलीसिया अन्य धर्मावलंबियों को सम्मान देती है और प्रेम करती है और उनके साथ अच्छे संबंध रखती है। जाति, वंश, भाषा, वर्ण या पंथ के कारण उत्पन्न विभाजन को हटाने की कोशिश करती है और ये भी सिखाती है कि किस प्रकार विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ आकर एकता और शांति के साथ रह सकते हैं। इस प्रकार ये अपने आप को धार्मिक सामंजस्य विकसित करने वाली कलीसिया प्रमाणित करती है। तो ये था बच्चों आज का जो पाठ था, पाठ 7 कलीसिया और धार्मिक सामंजस्य, जिसमें कि मैंने आपको पहले भाग में अन्य धर्मों के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हिंदू, मुसलमान, उनके सब रीति रिवाज के बारे में बताया था। साथ ही साथ मैंने क्रिस्ती धर्म के बारे में बताया था कि हम किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और अपने रीति रिवाज को करते हैं। तो आज का जो दूसरा भाग था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था अन्य क्रिस्तीजन और अन्य धर्मावलंबियों के बारे में। तो इसमें हमने देखा था कि वर्तमान के संदर्भ में हम कैसे अंतर धार्मिक संवाद को लागू कर सकते हैं। तो उसके 4 बिंदु मैंने आपको बताए थे। एक तो दैनिक जीवन में संवाद था जो कि हम आपस में लोगों से मिलते हैं और करते हैं। फिर दूसरा था धार्मिक सहभागिता संबंधी सभाएं, जो कि हम अलग अलग धर्मावलंबी आकर के एक जगह सभा करते हैं और अपने विचारों को बांटते हैं। फिर तीसरा था सामूहिक उपासना और समारोह। तो अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों को, अलग अलग त्योहारों को हम लोग एक साथ मिलकर के मनाते हैं और सार्वजनिक सभाएं करते हैं और एक साथ मिलकर एक जगह इकट्ठा होकर के भी हम अपनी दुआ प्रार्थना को करते हैं। तो उसमें चौथा बिंदु था संयुक्त कल्याणकारी एवं सामाजिक विकास के कार्य। तो इसमें चौथा ये था कि पहले तो हम आपस में कर रहे हैं, फिर हम समारोह मतलब अलग लोगों से मिल रहे हैं, फिर हम धार्मिक सहयोग कर रहे हैं, उसके बाद हम समूह में मिलकर के एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। चौथे में था एक साथ मिलकर के हम कैसे उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कार्य कर सकते हैं, कि किस तरीके से उनको समाज में न्याय दिला सकते हैं, जो छोटा जीवन जी रहे हैं, निम्न स्तर का जीवन जी रहे हैं, उनके अधिकारों के लिए हम कैसे कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनसे निपटने के लिए हम कैसे
एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। तो अब उसके बाद है कलीसिया और धार्मिक सामंजस्य। तो इसमें बताया गया कि प्रभु यीशु जो थे वो इस दुनिया में आए और उन्होंने हमें भी अपने अनुरूप रचा, इस धरती पे भेजा। तो इस तरीके से हम क्या है, आपस में सभी भाई बहन हैं और प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाकर हमें क्या है, परमपिता ईश्वर ने दोबारा से हमारे ईश्वर से मेल मिलाप कराया। तो इस तरीके से हमने क्या है, किसी भी जाति, वंश, भाषा या वर्ण को लेकर के आपस में हमारा क्या नहीं होना चाहिए, उनसे वाद विवाद नहीं होना चाहिए, हमें दूसरे को गलत नहीं समझना चाहिए, हमें विभाजन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो हमारे अंदर इन सब बातों को लेकर विभाजन हो जाता है उसको हटाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस पाठ को मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब इस पाठ के अनुसार हम अपने जीवन में क्या आदर्श स्थापित कर सकते हैं। तो ये था कि मैं अन्य धर्मावलंबियों के साथ क्या है, भाई बहन की भांति व्यवहार करूंगा या फिर करूंगी, या मैं उनको वैसे ही सम्मान दूंगी जैसे मैं अपने धर्म के लोगों को देता हूं या देती हूँ। मैं उनके साथ धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखूंगा, मतलब हमें हर एक धर्म की क्या करनी है, इज्जत करनी है, उनका सम्मान करना है। मैं स्वयं को मानव विकास हेतु समर्पित करूंगी या फिर करूंगा। तो मुझे आशा है कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके देखते हैं, प्रश्नावली में हम जाते हैं जो कि पृष्ठ संख्या 49 में 49 में है। तो प्रश्नावली में सबसे पहला प्रश्न है, प्रभु यीशु अन्य धर्मावलंबियों के साथ धार्मिक सामंजस्य के साथ कैसे रहे। ये सभी प्रश्न आपको अपनी किताब से ढूंढने हैं और उनको देखना है। हिंदू धर्म के विषय में आप क्या जानते हैं। तीसरा प्रश्न है, इस्लाम के विषय में लिखिए। चौथा, ख्रिस्ती धर्म के विषय में विवरण दीजिए। पांचवा, हमारे देश में अंतर धार्मिक संवाद महत्वपूर्ण क्यों है। कलीसिया में 4 प्रकार के अंतर धार्मिक संवाद को समझाइए। टिप्पणी लिखनी है आपको 7वें प्रश्न में। कलीसिया धार्मिक सामंजस्य हेतु पहल करती है। उसके बाद कंठस्थ करने के लिए आपको बाइबल के कुछ वाक्यांश दिए गए हैं। एक तो प्रेरित चरित्र से 10वां अध्याय 34 और 35 वाक्यांश। मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो। यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर अधर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। तो ऐसा ही दूसरा वैचिकन महासभा से है, ये आप उसको याद करेंगे। इसमें ज्ञानवर्धन, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं, वो आप पढ़ेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। आज के विश्व में अंतर धार्मिक संवाद की आवश्यकता की अनुभूति करते हुए कलीसिया ने द्वितीय वैचिकन महासभा के अंत में अंतर धार्मिक संवाद हेतु रोम में एक सचिवालय बनाया है। इसी तरह राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और धर्म प्रांतीय स्तर पर भी सभी देशों में धार्मिक संवाद हेतु आयोग स्थापित किए गए हैं। इस सचिवालय के द्वारा संस्थापक प्रतिवर्ष अन्य धर्मावलंबियों को उनके पर्व जैसे रमजान, बुद्ध पूर्णिमा और दीपावली आदि के अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। हिंदी क्षेत्रों में अनेक जगह पर अंतरधर्मी संवाद अत्यधिक सक्रिय है। तो आपको इसके बाद है कि अपने धर्म प्रशिक्षक या पल्लिकों से ज्ञात कीजिए कि अपने धर्म प्रांत और धर्म क्षेत्र के अंदर धार्मिक संवाद केंद्र कहाँ पे है, ये आपको पता करना है। परामर्श के लिए अन्य धर्मों के पवित्र ग्रंथ भी आप पढ़ सकते हैं। भगवद गीता है, कुरान है, रामचरितमानस है और महाभारत है, इन सबको आप पढ़ सकते हैं और उसमें देखेंगे कि लेकिन सदैव किसके मार्गदर्शन में उनको पढ़ना है आपको। यदि आप किसी धर्म की पुस्तक को पढ़े, अन्य धर्म की, तो उसके लिए आपको किसी का मार्गदर्शन होना जरूरी है। आपकी राय क्या है। विशाल कहते हैं, सृष्टि के आरंभ से ईश्वर ने स्वयं को कई प्रकार से प्रकट किया, अंत में उसने स्वयं को अपने पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा प्रकट किया। प्रभु यीशु ने अपने दुर्भोग, मरण और पुनरुत्थान द्वारा सारी मनुष्य जाति का त्राण किया। उन्होंने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। इसी प्रभु यीशु मुक्ति के द्वार है, सभी का उद्धार उन्हीं के द्वारा हुआ है, अतः ख्रिस्ती धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है। सुषमा कहती है, सभी धर्म समान है, जैसे सभी नदियां एक ही सागर की हो जाती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। यदि मैं अन्य धर्मावलंबियों के प्रार्थना स्थलों पर जाकर उनकी उपासना में भाग लूं, तो इसमें आपकी क्या राय बनती, वो आप सोचिए और अपने माता पिता के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। सामूहिक विचार विमर्श है, या आप अपने परिवार में इसको कर सकते हैं। क्या निम्नलिखित अंतर धार्मिक सामंजस्य में सहायक है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस, पादरी ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 पुत्रों को जीवित जलाना, पाकिस्तान में 18 ख्रिस्तियों का नरसंहार, गोधरा में 59 हिंदुओं को जीवित जलाया जाना और दंगों में सैकड़ों लोगों का
अन्य धर्मों की आस्था और धार्मिक दस्तूरों का उपहास करना। इसके बारे में आप आपस में अपने परिवार में इसका वार्तालाप कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। अभिनय है जिसमें एक प्रेम चरित्र से लिया गया 10 अध्याय है, उसका 1 से 48 वाक्यांश तक सन पेट्रुस और कर्नेलियुस का संवाद। इसको आप जरूर से पढ़िएगा और ये एक नाटक के रूप में कभी भविष्य में आप इसका नाटक भी कर सकते हैं। खेल है, इसमें दे रखा कि गिरजाघर है, दूसरा मस्जिद और तीसरा मंदिर। तो इनको अलग अलग भागों में बांट करके आपको क्या करना है, जैसे आप लोग गेम्स वगैरह भी काफी खेलते हैं, तो उसमें अलग अलग कट्स हैं और उन सारे कट्स को जोड़ करके आपको उस पिक्चर को कंप्लीट करना है। तो ये आप अपने घर में क्योंकि इस समय जैसे लॉकडाउन का टाइम है, तो आप लोग अपने घरों में भी इसको अपने भाई बहनों के साथ, अपने माता पिता जो भी आपके घर में, उनको सबको मिला करके उनके साथ मिल करके खेल को खेल सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये पाठ जो है आपको समझ में आया होगा। आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अपने माता पिता के कहने अनुसार आप घरों में रहिए। अभी भी हमें आजादी तो मिली है घर से बाहर जाने के लिए, लेकिन फिर भी जितना जरूरी है उतने ही काम के हम घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने घरों में सुरक्षित रहें, घर में रह करके प्रार्थना करें। और यदि आप चर्च वगैरह में आपको जाने की अनुमति मिली है, तो वहां पर भी जो गाइडलाइंस दी गई है उसी के अनुसार आप अपने को रखिए और हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए, ताकि जल्दी से जल्दी जो ये कोरोना वायरस की जो भयानक महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, वो जल्द से जल्द क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और अगले भाग में जो नया पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर बताऊंगी और वो आप सभी अपनी कॉपी में करेंगे। तो तब तक के लिए जय यीशु की।